हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इट विद जागित। मैं हूं क्षितिजा, आपकी इंग्लिश ट्यूटर, और आज से हम शुरू करेंगे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। जनरली दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, एक वो जिन्हें इंग्लिश बिल्कुल समझ नहीं आती, ना बोलने आती है, और एक वो जिन्हें समझ आ जाती है बट वो बोलने में हेजिटेट करते हैं। अब ये हेजिटेशन आती कहाँ से है? हमने इंग्लिश को एक बहुत बड़ी चीज़ मान लिया, हमें लगता है इंग्लिश बोल रहा पक्का इंटेलिजेंट होगा, बट ऐसा नहीं होता। आप खुद सोच के देखो, हमने हिंदी कहाँ से सीखी होगी? हिंदी जनरली हमारे परिवारों में बोली जाती है और हमने बचपन से बोलते हुए सुना है, तो हमें पता है कि कौन सा सेंटेंस, कौन सा वर्ड कहाँ यूज होना है, तो हमें हिंदी आ गई। वैसे इंग्लिश है, अगर इंग्लिश को बोलने की प्रैक्टिस करोगे तो इंग्लिश पे आ जाएगी। जब हमारे माइंड में आता है कि हमने इंग्लिश बोलना सीखना है, तो हम अपने फ्रेंड से या टीचर से सजेशन लेते हैं, तो जनरली ऐसे सजेशन आते हैं कि आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ो या नॉवल पढ़ लो या कोई स्टोरी बुक पढ़ लो जो इंग्लिश में है। बट ऐसा होता है कि रीडिंग आपकी बोलने की जो स्किल्स होते हैं उनको एनहांस नहीं कर सकती। आपको इंग्लिश बोलने के लिए उसको इंग्लिश बोलने की ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको इंग्लिश आएगी। तो हम स्टार्ट कहाँ से करें, अब यही पॉइंट है। तो हम स्टार्ट कर सकते हैं छोटे छोटे सेंटेंसेस से। जैसे 2 वर्ड्स वाले सेंटेंसेस लो, फिर 3 वर्ड्स वाले सेंटेंसेस लो, एक वर्ड का यूज करना सीखो, फिर दूसरे का। तो जनरली इसको यूज में लाओ, इसको बोलने की प्रैक्टिस करो, तो इससे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी और इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले 2 वर्ड्स वाले सेंटेंसेस से। जैसे इधर आओ, तो हम इसमें पहले आओ की इंग्लिश बनाएंगे। कम हियर। अब आओ क्या है? आओ एक वर्ब है। वर्ब क्या होती है? क्रिया, जिसको हिंदी में क्रिया बोलते हैं। जैसे उठना, बैठना, पढ़ना, सोना, जो भी है वो क्रियाएं हैं। और जिन सेंटेंसेस में हम किसी को ऑर्डर दे रहे होते हैं या किसी से प्रार्थना कर रहे होते हैं या किसी को कोई भी काम करने के लिए कहते हैं, उनमें हम जनरली वर्ब की इंग्लिश पहले बनाते हैं, फिर बाकी जो रिमेनिंग वर्ड्स होते हैं उनकी इंग्लिश बाद में बनाते हैं। जैसे उधर जाओ, तो गो देयर। अब इसमें क्या है? सब्जेक्ट हिडन है। इसमें सब्जेक्ट क्या है? यू है, जो कि हिडन है। अगर हम यू नहीं भी बोलेंगे तो भी चलेगा, यू गो देयर या गो देयर। तो इसमें अंडरस्टूड है कि हम किसी और को बोल रहे हैं, किसी को करने के लिए बोल रहे हैं। तो ऐसे और भी सेंटेंसेस होते हैं, जैसे खाना खाओ, ईट, फूड, ये पहनो, वेयर इट। तो ऐसे छोटे छोटे और भी सेंटेंसेस होंगे जिनको हम यूज कर सकते हैं, जिनको बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। 2 वर्ड्स वाले सेंटेंसेस हो गए, जैसे धीरे चलो, वॉक स्लोली। अब हम इसके बाद सीखेंगे 3 वर्ड्स वाले सेंटेंसेस। जैसे मेरी सलाह मानो। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सलाह को क्या बोलते हैं? एडवाइस। तो टेक माई एडवाइस। फिर जैसे पहली नजर में, तो पहली नजर को क्या बोलेंगे? एट फर्स्ट साइट। फिर और जैसे सेंटेंसेस देख लो। जैसे अब हम किसी काम को मना करने के लिए बोल रहे हैं, मतलब ये काम मत करो, तो मत की इंग्लिश क्या होती है? डोंट। तो हम डोंट से सेंटेंसेस बनाएंगे। जैसे इसे मत करो। तो मत करना मतलब किसी को मना करना, इसकी इंग्लिश होती है डोंट। तो डोंट डू दिस। अब हम किसी को बोलेंगे इसे मत पहनो, इसे मत पहनो। तो इसे कैसे बोलेंगे?
फिर से हम किसी को मना कर रहे हैं तो मना की इंग्लिश फिर आ गई डोंट वेयर, पहनने की इंग्लिश इट। फिर आगे हम बोल रहे हैं कि किसी को हमने बोला है कि कोई लड़ रहा है आपस में, तो हम उसे बोलेंगे कि मत लड़ो, तो क्या बोलेंगे? डोंट फाइट। तो ऐसे ही हम किसी चीज को अगर हमने मना करना है तो हम डू नॉट का यूज करते हैं, डोंट का यूज करते हैं। जैसे नकल मत करो, डोंट चीट, उधर मत जाओ, डोंट गो देयर। तो ऐसे हम डोंट वर्ड का यूज करके सेंटेंसेस बनाएंगे। इन सेंटेंसेस को हम धीरे धीरे यूज में लाएंगे। जहां पे इनकी हिंदी यूज करते हैं वहां पे हम ट्राई करेंगे कि इनकी इंग्लिश यूज की जाए। जब बोलेंगे तो हमारी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। जैसे अगला वर्ड है मे। आपने मे वर्ड सुना होगा। जब भी हम स्कूल में जनरली हम बोलते हैं मे आई कम इन मैम, तो मे वर्ड किसके लिए यूज होता है? अनुमति के लिए। अनुमति ले रहे होते हैं ना हम, जब हम स्कूल में मतलब टीचर के ऑफिस में एंटर करते हैं या क्लास में एंटर करते हैं, तो एक तो अनुमति लेने के लिए, एक अगर हमें संभावना हो, जैसे इट मे रेन टुडे, तो कोई संभावना ही है ना। और या फिर हम किसी काम को कर सकने के लिए बोल रहे हो, तो मे वर्ड का यूज हम अनुमति लेने के लिए, किसी संभावना को बताने के लिए, इसके लिए यूज करते हैं। जो इसके क्या सेंटेंसेस होते हैं, मे से हम कैसे कैसे सेंटेंसेस बना सकते हैं? जैसे मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, या क्या मैं अंदर आ सकता हूं। फिर क्या ये मैं पहन सकती हूँ, तो क्या बोलेंगे? मे आई वेयर दिस, क्या मैं ये पहन सकती हूँ। पहनने की इंग्लिश क्या होती है? वेयर करना, तो हम बोलेंगे मे आई वेयर दिस। फिर क्या ये मैं खा सकती हूँ, तो उसकी इंग्लिश क्या होगी? मे आई ईट दिस। जैसे हम किसी फ्रूट को बोल रहे हैं या वेजिटेबल को बोल रहे हैं तो लिख देंगे मे आई ईट दिस फ्रूट, और इसे कंप्लीट करेंगे साइन ऑफ इंटरोगेशन के साथ। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, और हम धीरे धीरे इस सीरीज को आगे लेकर जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।